हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नोमेनक्लेचर में स्पायरो कंपाउंड के बारे में जानेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में स्टडी किया था, लेकिन इससे पहले कि स्पायरो कंपाउंड के बारे में हम लोग प्रोसीड करें, आपको एक बात बतला दें। प्रीवियस बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 10 में कोई चीज़ मिस्टेक हो गई थी, जिसको कभी कभी होता है कि आदमी बोलता है, लिखने में छूट गया, या उसने लिखा बोला नहीं, स्पेलिंग मिस स्पेल्ड हो गई। तो ये सब चीज़ें होती हैं। नो वन इज़ परफेक्ट। इम्पॉर्टेंट यह है कि आप गलती को कितना जल्दी एक्सेप्ट करके उसको सुधारते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए प्रीवियस लेक्चर्स का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 10। आप देख रहे होंगे कि उसमें एक पिंक डॉट हमने लगाया है। उसमें जो गलती हुई थी वो ये है कि आप देख रहे हैं कि उसमें साइड चेन जो है, साइड चेन के बाद बाईसाइक्लो का वर्ड जोड़ा जाता है। अब ये चीज़ बोलने में बोल दी गई, लेकिन लिखने में छूट गया। तो आप उसमें क्या करें, क्वेश्चन नंबर 6 में 8 ब्रोमो के बाद बस बाईसाइक्लो जोड़ लें। सही हो गया, बाकी सब एज इट इज़ है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में भी 8 नाइट्रो के बाद उसमें भी आप देख रहे हैं बाईसाइक्लो छूट गया है, उसमें भी बाईसाइक्लो जोड़ लें। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में आप गौर करेंगे, 10 भी देख लें आप। 10 में गौर करेंगे कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड था, जबकि आप देखेंगे कि नेमिंग में ऑक्टेन लिखा गया है। तो आप क्या करेंगे, ऑक्ट के बाद 2 इन लिख लेंगे। ऑक्ट, एन मिटा के एन हटा के क्या कर लेंगे, ऑक्ट। डबल बॉन्ड जिन दोनों के बीच होता है 2, 3 के बीच है चूंकि, इसलिए क्या हो जाएगा 2 इन। समझ गए। उसको अगर आप स्क्रीन पर नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए बोर्ड पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 10। 8 ब्रोमो के बाद बाईसाइक्लो जोड़ना है। 8 नाइट्रो के बाद 7 में भी बाईसाइक्लो जोड़ लेना है। दोनों में सिमिलर बाईसाइक्लो छूट गया था। और क्वेश्चन नंबर 10 में 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ बंद हुआ उसके बाद ऑक्ट 2 इन लिख लेंगे। क्लियर है। तो ये छोटी मोटी बात थी जो मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, उसको आप दुरुस्त कर लें, सही कर लें। चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, यानी कि स्पायरो कंपाउंड। तो स्पायरो कंपाउंड क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे बाईसाइक्लो कंपाउंड में 2 साइक्लिक रिंग होते हैं, उसी तरह से स्पायरो कंपाउंड में भी 2 साइक्लिक रिंग होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आप देख रहे हैं, इसी का मैं आपके सामने एग्जांपल लेते हैं। ये एक साइक्लिक हो गया। अब इसी में दूसरा साइक्लिक चेन, इसी में दूसरा साइक्लिक चेन इस तरह से इसमें कनेक्टेड है। तो इसमें भी क्या हुआ, 2 साइक्लिक चेन आपस में ऐड हो गया। बट डिफरेंस क्या है उन दोनों में, डिफरेंस ये है कि इसमें सिर्फ 1 कार्बन एटम कॉमन है, 1 कार्बन एटम कॉमन है, जबकि बाईसाइक्लो में 2 कार्बन एटम साइक्लिक रिंग में कॉमन होते थे। याद कीजिए, जैसे देखिए आपको याद दिलाते हैं, ये आपका बाईसाइक्लिक कंपाउंड था, जिसमें एक साइक्लिक रिंग ये है और दूसरा साइक्लिक रिंग ये है, एक ये और एक ये। इसमें एक कार्बन एटम यहाँ देख रहे हैं आप ऊपर में, जिसको हमने नाम दिया था ब्रिज हेड एटम, और एक ये है ब्रिज हेड एटम। 2 कार्बन दोनों साइक्लिक रिंग में कॉमन होता था। यहाँ क्या है, 2 साइक्लिक रिंग जब आपस में फ्यूज करे, जुटे, तो उसमें सिर्फ कितने कार्बन एटम कॉमन होंगे, ओनली 1। बस यही पहचान है स्पायरो की। और ये क्या है आपका बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो में क्या होता है, 2 कार्बन एटम कॉमन होते हैं, 2 कार्बन एटम कॉमन होते हैं इन साइक्लिक चेन। जबकि स्पायरो में क्या होता है, 1 कार्बन एटम कॉमन टू बोथ साइक्लिक रिंग। बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो ये कंपैरिजन करके दिखाने के लिए ये चीज़ आपको दिखा दी गई थी। अब आते हैं हम लोग उसके नोमेनक्लेचर के लिखने के रूल पर। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो कॉमन कार्बन एटम है उसको पहचानना है। बाईसाइक्लो में हम लोग उसको ब्रिज हेड एटम कहते थे, इसमें हम लोग इस कार्बन को क्या कहेंगे, स्पायरो आइटम। क्या कहेंगे, स्पायरो एटम या स्पायरो कार्बन एटम, दोनों एक ही चीज़ है। तो जो कॉमन कार्बन होगा उसे क्या कहना है, स्पायरो। अब देखिए बाईसाइक्लिक से कंपैरिजन इस करके इसलिए बता रहे हैं कि वो आप सीख चुके हैं, बिल्कुल आसानी से आप इसको जान जाएंगे। अब इसमें
स्पाइरो एटम जब आपको पता चल जाए तो इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे, जस्ट अपोजिट ऑफ बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो में क्या सिखाया गया था, ब्रिज हेड से एटम स्टार्ट करते थे काउंटिंग में आप और लॉन्गेस्ट चेन में जाते थे। यहाँ जस्ट अपोजिट है, इसमें कभी भी स्पाइरो से काउंटिंग शुरू नहीं करेंगे। पहली बात, वहाँ ब्रिज हेड से ही करना था, यहाँ स्पाइरो से कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात, स्पाइरो के ठीक एडजेसेंट उस चेन से चलेंगे जिसमें कम कार्बन पड़ता हो, लॉन्गेस्ट नहीं शॉर्टेस्ट। बाईसाइक्लो में क्या था, ब्रिज हेड से स्टार्ट होता था और लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करते थे जिसमें ज़्यादा कार्बन मिलता था रास्ते में। यहाँ क्या है, कभी भी स्पाइरो से स्टार्ट काउंटिंग नहीं करेंगे और उस चेन की तरफ प्रोसीड करना है पहले जिसमें रास्ते में कम कार्बन हो। तो लीस्ट कार्बन वाले साइक्लिक चेन में से काउंटिंग शुरू की जाएगी। स्पाइरो के ठीक एडजेसेंट वाले को 1 देना है, ये हो गया आपका 1। इसको दीजिए 1 या इसको दीजिए 1, किसी को भी दीजिए, स्पाइरो को नहीं दे सकते हैं। स्पाइरो के एडजेसेंट उस साइक्लिक में स्टार्ट करेंगे जो शॉर्टेस्ट चेन कंटेन करता हो और उसके एडजेसेंट स्पाइरो के एडजेसेंट वाले को 1 दे देंगे। घूमते हुए स्पाइरो तक जाएंगे 1 2 3, अब फिर लॉन्गेस्ट में जाएंगे 4 4 5 6 7 8। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपने गौर किया होगा कि यहाँ पास हमने बोला 4 था, लिखा गया था 3। होता है ऐसा कभी कभी, इसलिए इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और अपने से बहुत सारी चीज़ों को प्रोसीड कीजिए। कोई आदमी फरिश्ता नहीं है। चलिए, अब जब ये काउंटिंग आप जान गए तो अब नेमिंग के सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को आपको बैठाना है। स्पाइरो में जैसे बाईसाइक्लो में आप बाईसाइक्लो का वर्ड यूज करते थे, साइड चेन है नहीं, इसमें साइड चेन रहेगा तो साइड चेन पहले लिखेंगे, उसके बाद स्पाइरो जोड़ेंगे। अगर भूल जाए तब लिखेंगे आप खुद से। आप साइड चेन अगर है तो उसको लिखे, नहीं है तो क्या लिखेंगे। अब देखिए फर्स्ट पर हम लोग आ रहे हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्पाइरो। क्या लिखना है, स्पाइरो। बाईसाइक्लिक वाले में क्या था, बाईसाइक्लो, साइड चेन के बाद। लेकिन अगर साइड चेन नहीं है सीधा लिखेंगे स्पाइरो। अब क्या करेंगे आप, जैसे उसमें स्क्वायर ब्रैकेट डालते थे इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। अब रास्ते में जो चेन आपने लिया था शॉर्टेस्ट में पहले गए थे आप, इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो आप क्या लिखेंगे इसमें रास्ते में 2 डॉट। फिर लॉन्गेस्ट में आप गए थे, स्पाइरो को छोड़ करके काउंटिंग होगी जैसे उसमें बाईसाइक्लो को छोड़ के, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, इस बात का ध्यान रखना है। काउंट कीजिए कितना कार्बन मिला रास्ते में, 1 2 3 4 5, स्पाइरो को छोड़ के 5 मिला, तो ये क्या हो गया 2 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने मिले थे, 8 के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्टेन, ऑक्ट सिंगल बॉन्ड के लिए 8। अब इसमें एक ट्रिक की पहचान किया है, टोटल सम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का एक कम होगा, 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द कंप्लीट चेन। क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक कार्बन कॉमन है इसलिए एक कम होगा, वहाँ 2 कार्बन कॉमन होता था इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट का सम 2 लेस देन होता था। तो ये एक बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है। अब आप फोटो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने से सॉल्व कीजिए और तब मेरे आंसर से मैच कराइए, यही सही तरीका है। चलिए जल्दी कीजिए। चलिए ले लिया। अब हम लोग बारी बारी से फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया आपका, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये है स्पाइरो। स्पाइरो का मतलब जो कार्बन दोनों रिंग में कॉमन हो। स्पाइरो पहचान लिया, कभी भी स्पाइरो से काउंटिंग शुरू नहीं करना है, उधर से शुरू करना है जो शॉर्टेस्ट हो, कम कार्बन वाला हो। यहाँ दोनों इक्वल है, किसी भी तरफ से शुरू करेंगे, इसके एडजेसेंट को 1 देंगे, 1 2 3, घूमते हुए स्पाइरो तक जाएंगे। यह है आपका स्पाइरो एटम, स्पाइरो एटम। बात समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5 6 7, कोई साइड चेन नहीं है, सीधा नेमिंग में क्या लिखेंगे आप, स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों में रास्ते में कितने कार्बन मिले, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 इक्वल है दोनों चेन, तो 3 3 3 3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 7। 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्टेन। क्या लिखेंगे, हेप्टेन। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल उसी तरह से, यह है स्पाइरो, दोनों में जो कॉमन है। अब एक तरह से शुरू कीजिए, दोनों चेन इक्वल है, छोटा बड़ा रहेगा
तो आप छोटे वाले में पहले जाएंगे। दोनों चेन साइक्लिक का इक्वल कार्बन कंटेन करता है। 1 2 घूमते हुए स्पायरो तक जाएंगे, 3 4 एंड 5। क्लियर है? चलिए अब इसको लिखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा इसका नेमिंग हो जाएगा स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, दोनों के रास्ते में 2 कार्बन एटम, 2 2 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 पेंटेन। देख रहे हैं टोटल 5 है, तो यहाँ दोनों का सम कितना आ रहा है? 2 and 2 4 आ रहा है। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया स्पाइरो, जो दोनों में कॉमन है स्पाइरो आइटम। छोटे वाले में जाएंगे, स्पाइरो को कभी भी 1 नहीं देंगे, उसके एडजेसेंट से काउंटिंग शुरू करेंगे। ये हो गया उसका एडजेसेंट, घूमते हुए स्पाइरो तक जाना है। 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? चलिए अब इसको लिखिए अपने से आप, क्या हो जाएगा स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट, इसके रास्ते में छोटे वाले को पहले लिखना है, इसके रास्ते में 2 कार्बन 2, अब इसके रास्ते में गिनिए 1 2 3 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, टोटल नंबर 7 हेप्ट एन। बहुत आसान है, होप सो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर प्रोसीड करते हैं। दिस इज योर स्पाइरो आइटम। इसमें देखिए 5 कार्बन का साइक्लिक रिंग, ये 4 कार्बन का, इसी तरफ से प्रोसीड करेंगे आप। ये हो गया 1 2 3 4, घूमते हुए स्पाइरो तक जाना है, साइड चेन को जहाँ आना है अपने आ गया 5 6 7 एंड 8। क्लियर है? चलिए अब साइड चेन आ गया तो उसको लिखना है आपको 2 क्लोरो, साइड चेन खत्म। अब साइड चेन जब खत्म हो तो स्पाइरो का वर्ड जोड़ेंगे। अगर हम भूल भी जाए तो आप अपने से प्रोसीड करेंगे। स्पाइरो के बाद लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, कम वाले में, छोटे वाले चेन में ये था। कितने कार्बन पड़े रास्ते में? गिनिए 1 2 3। इधर कितना पड़ा देखिए, गिनिए स्पाइरो को छोड़कर 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। ऑक्ट सिंगल बॉन्ड है 8। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, दिस इज योर स्पाइरो छोटा चेन। ये 6 कार्बन का साइक्लिक रिंग है, ये 5 कार्बन का साइक्लिक रिंग है। तो आप राइट साइड वाले में प्रोसीड करेंगे। आप चाहें तो इसको भी 1 दे सकते हैं एडजेसेंट में, और ऊपर वाले को भी। लेकिन हमने क्या सिखाया था, जब चेन लेंथ तय हो जाए कि किस में चलना है, तो उसमें ये देखना है आपको कि अगर किसी एक तरफ से चलने में डबल बॉन्ड, साइड चेन, ETC ये सब अगर नज़दीक पड़ रहा है तो आप काउंटिंग को अपना उसी हिसाब से रोटेट करेंगे, ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। साइड चेन, डबल बॉन्ड ये सब भी नज़दीक आ जाए तो हम इसको अगर 1 दे देंगे तो डबल बॉन्ड 1 पर पड़ेगा और साइड चेन आपका 2 पर एकदम नज़दीक आ जाएगा। तो 1 2 3 4 घूमते हुए स्पाइरो तक गए 5। अब नीचे से भी जा सकते हैं, ऊपर से भी जा सकते हैं। नीचे से जाने में डबल बॉन्ड दूर पड़ेगा, ऊपर से अगर इस चेन में मूव करेंगे डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल पहले की तरह हैं। 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर है? चलिए तो अब इसका साइड चेन को पहले लिख के आप हटाइए। 2 पर साइड चेन का नाम मिथाइल। कंप्लीट। पैरेंट चेन में जब जाएंगे तो क्या लिखेंगे? स्पाइरो। क्या लिखेंगे? स्पाइरो। चलिए अब कम वाले चेन में कितने कार्बन मिले थे रास्ते में? 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? इसमें गिनिए 1 2 3 4 एंड 5। जितने का साइक्लिक रिंग होगा उससे एक कम कार्बन एटम का चेन रास्ते में पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन तो कॉमन में चला गया, इसीलिए 5 का साइक्लिक रिंग था तो 4 होगा रास्ते में, 6 का साइक्लिक रिंग था तो 5 होगा रास्ते में। चलिए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 10। तो डेक, बट डबल बॉन्ड रिपीट है। रिपीट के लिए पहचान है, हम लोग क्या लगाते आए हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, डे का डबल ट्रिपल रिपीट हो, चाहे 2 बार हो या 10 बार पड़े, एक बार ए का वर्ड लॉन्गेस्ट चेन में बढ़ाना है। जैसे ब्यूट से ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, 10 था तो डे का। अब पोजीशन चूज करें, 1 2 के बीच है, कम वाले को मानेंगे 1। यहाँ देखिए 6 7 के बीच है, देख रहे हैं आप 6 7 के बीच है, किसको मानेंगे आप? कम वाले को। 6 2 टाइम्स है, क्या लिखेंगे? डाई। डबल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे? ईन। बात समझ रहे हैं? डबल बॉन्ड जिन दोनों के बीच रहता है उसमें से कम वाले को मानते हैं। 1 2 के बीच था तो 1 को, 6 7 के बीच था तो 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान। ये स्पाइरो कार्बन एटम हो गया आपका, शॉर्ट वाला राइट साइड का चेन है,
इसके एडजेसेंट को 1 देंगे, 2 3 घूमते हुए स्पायरो तक जाएंगे, 4 कोई साइड चेन डबल 1 नहीं, प्रोसीड कर दीजिए, 5 6 7 8 9 साइड चेन नहीं है, सीधा ये स्पायरो। इसके रास्ते में कितने कार्बन एटम मिले बोलिए 3, इसके रास्ते में 5, 3.5 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 के लिए क्या लिखेंगे नोनेन। क्लियर है? तो ये बहुत आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। अब देखिए उसी का एक एक्सटेंशन थोड़ा सा, IUPAC नेमिंग ऑफ अनब्रांच्ड आइडेंटिकल हाइड्रोकार्बन यूनिट्स, या इसको असेंबली भी बोलते हैं, जब वो सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड रहेगा, ज्वाइंट बाय या सिंगल बॉन्ड। तो इसमें थोड़े से सिस्टम चेंज होते हैं, इसलिए इसको अलग से करके आपको बतला दिया जा रहा है। देखिए ऐसे सिस्टम में काउंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, सबसे पहले अनब्रांच्ड असेंबली की अलग अलग काउंटिंग इस तरह से देनी है कि ये साइक्लिक रिंग और ये साइक्लिक रिंग कम से कम लीस्ट लोकेंट पर पड़े, यानी इसको अलग से गिनती देना है। तो कैसे गिनती देना है, कहीं से भी 1 2 3 नहीं, ऐसा देना है कि ये दोनों नज़दीक से नज़दीक गिनती में आ जाए। तो नज़दीक से नज़दीक कब आएगा, जब आप इसको 1 देंगे तभी आएगा, ये इसके 1 पर पड़ेगा, दूसरा वाला साइक्लिक रिंग इसके 1 पर पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए आप इसकी काउंटिंग इस तरह से प्रोसीड करेंगे कि नज़दीक से नज़दीक आना चाहिए। 1 2 3 ऊपर दे नीचे दे दोनों इक्वल है। अब इसको भी काउंटिंग में 1 2 3 ही मिलेगा, बट उसमें फ़र्क करने के लिए दूसरे चेन में हम लोग क्या करेंगे, डैश जोड़ेंगे, डैश। तो इसमें भी इसके रिलेटिव, इसके रिस्पेक्ट में दूसरा वाला नज़दीक से नज़दीक कब पड़ेगा, जब हम इसको क्या दे दें, डैश दे दें। ऐसे देखिए 1 डैश, देख रहे हैं आप, होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा, और कलर डिफरेंस की वजह से आसानी होगी। इसको भी 1 2 3 देंगे लेकिन डैश लगाएंगे। एक और चेन होता तो 1 डबल डैश, ट्रिपल डैश, इस तरह से। तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, लाइक दिस, इस तरह से। बात समझ गए? अब लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले दोनों साइक्लिक किन दोनों रिलेटिव पोजीशन पर पड़े हैं उसके रिलेटिव पोजीशन को मेंशन करेंगे। 1 डैश किस रिलेटिव पोजीशन पर पड़े हैं, 1 और 1 डैश के रिलेटिव पोजीशन पर पड़े हैं। तो दोनों के रिलेटिव पोजीशन को आप शो करेंगे। कितना साइक्लिक रिंग आपस में जुटा है बोलिए, 2 साइक्लिक रिंग। कितने साइक्लिक रिंग जुटे हैं, 2 साइक्लिक रिंग। तो 2 साइक्लिक रिंग के लिए आपको लिखना है बाई साइक्लो। क्या लिखना है, बाई मतलब 2, साइक्लिक चेन, साइक्लो। ठीक है, 3 रहता जैसे कि इसमें है तो ट्राई, क्लोज चेन के लिए साइक्लो। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में साइक्लिक रिंग में कितना है, 3। तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। बात समझ गए? चलिए उसी तरह से ये है, प्रोसीड करने की कोशिश कीजिए अपने से। ऐसा काउंटिंग देना है कि दोनों साइक्लिक चेन एक दूसरे के नज़दीक से नज़दीक रिलेटिव पोजीशन को एक्वायर कर लें। काउंटिंग शुड बी इन सच अ मैनर दैट बोथ द साइक्लिक रिंग्स मस्ट कम एट लीस्ट पोजीशन ऑफ लोकेंट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे ये दोनों, तो हम अगर इसको 1 देंगे तो इसको हर हालत में हमको 1 डैश। बात समझ गए? अब इसकी काउंटिंग पहले पूरी कर लीजिए। 1 2, ऊपर से भी चल सकते हैं, 3 4। अब इसको हमने क्या दिया, 1 डैश। हम चाहे तो इसको 2 डैश दें, लेकिन अगर हम इसको चले 2 डैश दें तो फ़ायदा क्या होगा, दूसरा वाला भी साइक्लिक है आगे, बी केयरफुल। तो अगर आप ऊपर से रोटेट करके जाएंगे ऐसे, तो यहाँ 2 डैश मिलेगा, जिससे दूसरा वाला साइक्लिक नज़दीक से नज़दीक रिलेटिव पोजीशन पर पड़ जाएगा। इसलिए डाउनवर्ड वाली रोटेशन गलत है। बात को समझ रहे हैं? 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। बात को समझ पा रहे हैं आप? फ़र्क करने के लिए देख लीजिए 1 डैश। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए तीसरा वाले में ये वाला इन दोनों के एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन पर लीस्ट से लीस्ट पड़े, नज़दीक से नज़दीक पड़े, क्या मिलेगा, 1 डैश। इतने ही काउंटिंग में काम कर सकते हैं, बाकी तो आप अपना लगा रहे हैं तो अलग है। तो इसमें डैश लग चुका है तो इसमें डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश। उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए अब लिखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले साइक्लिक चेन के रिलेटिव पोजीशन को जमा कीजिए। 1 1 डैश, ध्यान दीजिए 1 1 डैश। अब इन दोनों पे आइए, इन दोनों का रिलेटिव पोजीशन हो गया 1 1 डैश। अब इन दोनों का बोलिए
2 डैश 1 डबल डैश। बात को समझिए, देखिए, ध्यान दें। तो ये क्या हो गया आप 2 डैश और इसके लिए फिर 1 डबल डैश। फिर से देखिए, पहले इन दोनों के रिलेटिव पोजीशन को लिखना है, 1 1 डैश हो गया। फिर इन दोनों के रिलेटिव पोजीशन को लिखना है जो एक दूसरे के नज़दीक से नज़दीक हैं, 2 डैश 1 डबल डैश, 2 डैश 1 डबल डैश। क्लियर। चलिए, कितना साइक्लिक रिंग है? 3। कितना है? 3। तो अब इसमें आप तो ट्राई लिख देंगे, तो आप एक चीज़ अलग से नोट कर लीजिए। इस तरह के क्राइटेरिया के लिए, इस तरह के क्राइटेरिया के लिए बाई टर क्वेटर क्वीन क्यू, ये क्यू है, जी नहीं है, दिस इज क्यू, क्यू बाई फॉर 2 3 4 5 लाइक दिस। चेन का जब असेंबली जुटता है तो इसमें 2 के लिए बाई, 3 के लिए टर लिखते हैं, ट्राई नहीं लिखते हैं, 4 के लिए क्वेटर लिखते हैं। दिस इज नॉट क्वार्टर, दिस इज क्वेटर, QUATER, दिस इज क्वेटर। क्लियर है। चलिए, तो अब इसमें चूंकि 3 है इसलिए ट्राई नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे आप इसके लिए? बोलिए। वेरी गुड, टर। टर। क्लोज चेन के लिए साइक्लो, जैसे उसमें 2 था तो बाई साइक्लो, इसमें 3 है तो टर साइक्लो। अब क्या है टोटल नंबर ऑफ कार्बन हर चेन में? कितने हैं? 4 4 4 ही हैं। ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिकल हाइड्रोकार्बन है, सब में 4। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे आप? ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड कीजिए। इसमें भी उसी तरह से आपको इमेजिन करना है, काउंटिंग लगाइए। तो काउंटिंग लगाने में ख्याल रखना है दोनों का रिलेटिव पोजीशन नज़दीक से नज़दीक आ जाए तो हम इसको देंगे 1, उसके अगले वाले को क्या कर देंगे? 1 डैश, नज़दीक से नज़दीक आ गया। अब इधर दे सकते हैं 2 और घूम के इधर से 2 दे सकते हैं। आपको मालूम है कि उधर अगर 2 देंगे आप यहाँ तो ये दूसरे वाले के रिलेटिव पोजीशन के बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। अब इसको क्या देंगे आप? ये डैश दे चुके हैं तो ये नज़दीक से नज़दीक लाने के लिए इसको हम क्या देंगे? 1 डबल डैश। दिख रहा है? 1 डबल डैश। तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक से नज़दीक आ गया। काउंटिंग को पूरी कर सकते हैं, वरना इतने में आप लिख सकते हैं 1 2 3, 1 डैश 2 डैश, ये क्या हो गया आपका? 3 डैश। फिर ये काउंटिंग 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश। नीड नॉट नेसेसरी सारी काउंटिंग को पूरा करें। अगर आपके पास टाइम की कमी रहे एग्जाम में, सीधा ऐसे ही आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा? बोलिए। 1 डैश, पोजीशन जमा कीजिए इन दोनों का, 1 1 डैश, देख रहे हैं? चलिए अब इन दोनों का बोलिए। 2 डैश 1 डबल डैश, 2 डैश 1 डबल डैश। खत्म। 3 साइक्लिक रिंग। 3 साइक्लिक रिंग के लिए क्या लिखेंगे आप? इसके टर। क्या लिखना है? टर। इसमें स्पाइरो ये सब वर्ड यूज नहीं किया जाता है। ये क्या हो गया? टर। 3 के लिए ट्राई नहीं लिखते हैं, टर लिखते हैं। क्लोज चेन के लिए साइक्लो, क्लोज चेन के लिए साइक्लो, और 3 कार्बन एटम है इसलिए प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। क्लियर है। चलिए अब बेंजीन रिंग वाले में, बेंजीन रिंग वाले में पहली बात तो यह कि बेंजीन नहीं यूज़ करते हैं, फेनाइल यूज़ करते हैं। बाकी सारे रूल एज इट इज़। चलिए रिलेटिव पोजीशन नज़दीक से नज़दीक कैसे आएगा? ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में? 1 डैश। अब इधर से चलिए तब भी 4, ऊपर से चलिए तब भी 4। बात समझ रहे हैं? 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ऊपर से चलते हैं तो 2 डैश 3 डैश 4 डैश। इससे जिधर से भी चलिए। अब फिर नेक्स्ट वाला पोजीशन आ गया। नेक्स्ट वाले पोजीशन को फिर नज़दीक से नज़दीक लाना है आपको। क्या देंगे? 1 डबल डैश। दिखाई दे रहा है आपको? फिर से देखिए, 1 डबल डैश, ठीक है, 2 डबल डैश 3 डबल डैश, उसी तरह से अपना प्रोसीड। मेन है दोनों का रिलेटिव पोजीशन। चलिए अब लिखना है, पोजीशन जमा कीजिए। सबसे पहले 1 1 डैश 1 डैश, दोनों का ख़त्म। अब इन दोनों का बोलिए 4 डैश 1 डबल डैश, 4 डैश 1 डबल डैश। क्लियर है। 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लिखेंगे? मतलब 3 चेन है, क्या लिखेंगे? टर। अब इसमें साइक्लो नहीं लगाना है क्योंकि बेंजीन एज इट इज़ है, तो बेंजीन के लिए, लेकिन बेंजीन वर्ड यूज़ नहीं करना है। सीधा क्या लिखना है? बताया अभी हमने आपको, फेनाइल। क्या लिखना है? फेनाइल। क्लियर। एक क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है, अपने से प्रोसीड कीजिए। रिलेटिव पोजीशन को नज़दीक लाइए।
ये क्या हो गया 1, उसके रिस्पेक्ट में ये 1 डैश, समझ रहे हैं। अब ऊपर से अगर रोटेट कीजिएगा तो देखिए 2, 3, 4, 5 पर पड़ेगा, लेकिन अगर आप नीचे से रोटेट कीजिएगा तो ये चेन इसके रिस्पेक्ट में नज़दीक में आ जाएगा, इसलिए नीचे से प्रोसीड करना है। बात समझ रहे हैं। ये क्या हो गया आपका 1 डैश, ये 2 डैश, ये पोजीशन 3 डैश, समझ रहे हैं। अब नीचे वाले की काउंटिंग में क्या हो जाएगा, ये पोजीशन बोलिए आपका 1 डबल डैश, 1 डबल डैश। क्लियर है। तो अब नेमिंग प्रोसीड कर सकते हैं, बाकी रिलेटिव पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं है, इतने में काम चल जाएगा। 1 1 डैश, 1 1 डैश। क्लियर। इन दोनों का कंप्लीट। अब इन दोनों का बताइए, ये 3 डैश है और ये क्या है पोजीशन 1 डबल डैश, 3 डैश 1 डबल डैश, 3 बार है टर। बेंजीन के लिए क्या यूज़ करना है, फिनाइल। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स आप जल्दी से। ले लिया। चलिए अब आज हम लोगों का स्पायरो कंपाउंड भी कंप्लीट हो गया। स्पायरो बाइसाइक्लो ये एडवांस टॉपिक है, ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया और बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस और सारी चीज़ों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो लगभग नोमेनक्लेचर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कोई चीज़ नहीं बची है। कोई का टॉपिक अगर होगा तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन में उसको प्रोसीड कर लेंगे। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो, या अगर समझ में आ भी गया तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन गुड बाय।